तो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू सिक्योर सिंटैक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल की। लेकिन क्यों? अगर तुम किसी IT या बीटेक CSE जैसे बैकग्राउंड से हो या इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली तुम्हें OSI मॉडल पता होना चाहिए, बिकॉज ये सबसे कोर कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग का। तो शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ये 1983 में इंट्रोड्यूस किया था कुछ टेलीकॉम कंपनीज ने, और बाद में अराउंड 1984 में ISO ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। इट इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब मैं इसे थियोरेटिकल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं TCP/IP सूट, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी OSI पे फोकस करते हैं। तो इट हैज़ 7 लेयर्स, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लेयर्स होती है इस, और इन लेयर्स को याद करने की भी ट्रिक है। तुम्हें बस इस सेंटेंस को याद रखना है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी शो यू। हेयर A मीन्स एप्लीकेशन लेयर, P मीन्स हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, S मीन्स सेशन लेयर, T मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, N मीन्स नेटवर्क लेयर, उसी तरह से D मीन्स डेटा लिंक लेयर एंड P मीन्स फिजिकल लेयर। तो अब लेयर्स याद तो हो गई, लेकिन बहुत से लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन फर्स्ट लेयर है या फिजिकल फर्स्ट लेयर है। तो ये डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है? अगर तुम सेंडर हो, यानी कि तुम कुछ भेज रहे हो, तो तुम्हारे लिए लेयर काउंटिंग कुछ इस तरह से होगी, जहाँ पे एप्लीकेशन लेयर तुम्हारे लिए फर्स्ट लेयर होगी एंड फिजिकल लेयर तुम्हारे लिए लास्ट लेयर होगी। वहीं अगर तुम रिसीवर हो, मतलब कि तुम कुछ रिसीव कर रहे हो, तो काउंटिंग कुछ इस तरह से होगी, जिसमें फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होगी और एप्लीकेशन 7th लेयर होगी। तो अब इस ब्लॉक को अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। तो ऊपर की ये जो 3 लेयर्स है जो मैंने ऑरेंज से रिप्रेजेंट करी है, उन सबको कलेक्टिवली हम कहेंगे सॉफ्टवेयर लेयर्स, क्योंकि इनमें सारे प्रोग्राम फंक्शंस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं। और नीचे के 3 जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट करे हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे सारे हार्डवेयर डिवाइस ही वर्क करते हैं, लाइक राउटर। और जो ये बीच में है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं, इसीलिए मैंने इसे रेड से रिप्रेजेंट किया है। अब बारी आती है OSI मॉडल की फंक्शनैलिटी समझने की। तो इसे एक स्टोरी से समझेंगे ताकि कुछ कॉम्प्लेक्स ना लगे और तुम कभी भूलो भी ना इसे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे अमन, जो कि CEO है XYZ कंपनी का, और इसी तरह पंकज, सूरज, तन्मय, नवीन, दिनेश, पीयूष, ये सब इसके अंडर काम करते हैं। तो इन नाम को साइड करते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। तो अमन जो CEO है, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया लगभग 30 पेज का, और उसने ये दे दिया पंकज को। अब पंकज ने देखा कि ये डॉक्यूमेंट तो तमिल में है, और आगे जिस कंपनी को ये भेजना है वो तो हिंदी समझती है। तो उसने इन डॉक्यूमेंट्स को तमिल से हिंदी में बदल दिया और फिर सूरज को पकड़ा दिया और बता दिया कि इस कंपनी में जाने हैं ये। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सूरज को मिले, उसने ABC कंपनी वालों को कॉल किया और बोल दिया कि हमारे ये 30 पेज के डॉक्यूमेंट आने हैं और आज ही आने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बता के ये डॉक्यूमेंट दे दिए तन्मय को और कह दिया कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना सबकी नौकरी जाएगी। तो तन्मय ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने सोचा अगर 30 के 30 एक साथ भेज दूँगा तो अगर कोई एक भी खो गया तो सारे ही खो जाएंगे 30 के 30। तो उसने क्या किया, 30 पेज को 10-10 के बंडल बना दिए। अब अगर कोई एक खोएगा तो बाकी तो अपने पे सेफ रहेंगे, और उसने सब पे सीरियल नंबर दे के लाइक 1 2 3 नवीन को पकड़ा दिया। अब नवीन ने देखा कि सब ठीक है, सीरियल नंबर सही से डले हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन ये जाने किधर है, ये तो इसमें है ही नहीं। तो उसने क्या किया, सब पे टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाल दिया, लाइक किधर से आए हैं और किधर जाने हैं, ये एड्रेस डाल के पकड़ा दिए उसने। पीयूष ड्राइवर को भी बता दिया कि ये इस एड्रेस में जाने हैं। ये सब करके उसने पकड़ा दिए दिनेश को। अब दिनेश ने देखा कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें तो कोई भी पढ़ सकता है। तो उसने क्या किया, उन सबको लिफाफे में डाल के उसमें सील लगा दी और उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए पीयूष को। पीयूष ले गया इस डॉक्यूमेंट को ABC कंपनी में और वहाँ जाके छोड़ आया। तो आई होप इतना क्लियर है। तो अब जैसे ये डॉक्यूमेंट ABC कंपनी में पहुँचे तो इन्होंने ऊपर पकड़ा दिए और उसने देखा कि
ठीक है सील लगी हुई है, मतलब इसे किसी और ने नहीं पढ़ा है, तो ये मैं पहला ही बंदा हूँ जो इसे खोल रहा हूँ। तो उसने डॉक्यूमेंट निकाल के सीरियल देखा, ठीक है सब सही है, और ऊपर पकड़ा दिए। अब ऊपर वाले ने टू और फ्रॉम एड्रेस चेक किया कि कहाँ से आए हैं डॉक्यूमेंट, और सही जगह ही आए हैं ना, किसी और के लिए तो नहीं थे ये डॉक्यूमेंट। ये चेक करने के बाद इसने भी अपने से ऊपर वाले को पकड़ा दिए। अब ऊपर वाले ने देखा कि अरे ये तो सेम डॉक्यूमेंट है, सीरियल नंबर डले हुए हैं 1 2 3 करके, तो उसने इसे फिर से बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया कंबाइन करके 30 पेज का, और फिर उसने ये पकड़ा दिया अपने से ऊपर वाले को। अब जैसे ही अपने उसके ऊपर वाले को ये डॉक्यूमेंट मिले, उसने कॉल कर दिया सूरज को कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट थे, आने थे, वो आ गए। अब सूरज को टेंशन फ्री हो गया, तो सूरज ने क्या कर दिया, अब कनेक्शन हटा दिया, और फिर जब ये इसने क्या करा और ऊपर पकड़ा दिया अपने। अब ऊपर वाले ने देखा कि ठीक है हिंदी में ये डॉक्यूमेंट, ठीक है उसने कुछ कुछ वर्ड चेंज करे जो बॉस को क्या पता समझना है, तो उसने वो डॉक्यूमेंट एडिट करके बॉस को पकड़ा दिया। तो तुमने देखा कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हुए। उसी तरह से हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट में। आई होप तुम्हें स्टोरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। मेन तो समझ आनी चाहिए, पसंद तो छोड़ो। तो अभी हमने इसे स्टोरी से समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्निकली समझेंगे कि ईच लेयर कैसे वर्क करती है और कौन से अटैक हैं जो पर्टिकुलर लेयर पे होते हैं।